एक कहानी सुनाता हूं आपको। एक दफा का जिक्र है, एक सुल्तान ने अपने बेटे को उलमाह के गुरों को दे दिया ताकि वो सितारों, अर्जियात और दीगर उलूम सीख सके। सुल्तान का बेटा बहुत भोला था, लेकिन जैसे वो इल्म हासिल करता है और नई से नई चीजें सीखता है तो माहिर इल्म बन जाता है। सुल्तान अपने बेटे के इल्म को आजमाने के लिए अपनी अंगूठी उतार कर मुट्ठी में छुपा लेता है और पूछता है कि मेरी मुट्ठी में क्या है। बेटा कहता है कुछ गोल है और पीला है और बीच में से खाली है। सुल्तान कहता है जो तुमने कहा यह दुरुस्त है, लेकिन मुझे बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। वो कहता है कि जरूर इसमें कोई छल नहीं है। सुल्तान को जब यह जवाब मिला तो बेटे से कहा, जब तुमने इतनी सारी हकीकतें बयान कर दी हैं तो फिर मुट्ठी में छलनी आ नहीं सकती, ये कैसे नहीं जान सकते। मौजूदा जमाने के पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं, उनके पास हर चीज की मालूमात है। उन्होंने वो सब कुछ सीख लिया है जिसकी उन्हें जरूरत है और हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो उनके करीब हैं उनको, अपने आप को, अपने वजूद को नहीं जानते। वो फतवा देते हैं कि हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज, लेकिन वो नहीं जानते कि खुद हलाल है या हराम। ये भी तमीज नहीं कि पाक हैं या नापाक। अंगूठी की शक्ल, जर्दपन, गोलपन इसका जाहिर है। जब इसे आग में फेंक देते हैं तो कुछ बाकी नहीं रहता, सिर्फ उसका खालिस जौहर बाकी है। आप जिस माहिर फलकियात को वक्त साज बनाना चाहते हैं वो इस जौहर के पीछे है और वो उसे जानने की कोशिश कर रहा है। और इस सूरत हाल में एक शख्स को किसी दूसरे शख्स के बजाय अपने हालात की इस्लाह करनी चाहिए। तुम जंग करने जा रहे हो उमर। तलवार की दोनों धारें तेज हैं। एक धार से दुश्मन को शिकस्त दो और दूसरी से अपने नफ्स को। अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों में कामयाबी से नवाजे। हम आपके मुंतज़िर होंगे। इंसान एक कुएं जैसा होता है अलाउद्दीन, नहीं पता चलता कि कहां शुरू और कहां खत्म होता है। बिल्कुल इसी तरह तुम नहीं जान सकते कि कुएं से चढ़ने वाला खैर है या शर है। अल्लाह की नेमतों में मुश्किलात और मुश्किलों में नेमतें छुपी हैं। कोई वाक़ई एक पहलू से मौत तो दूसरे पहलू से जिंदगी देता है। अगर मंगोल खूनरेज हैं तो उस खूनरेजी में शिफा भी पोशीदा है। अगर आपकी नजर में खौफ है तो आपके दिल में अल्लाह भी है। अपनी नजर को मंगोलों से हटाकर दिल की तरफ बदलें, जहानों के मालिक की तरफ। अगर मंगोल खून बहा रहे हैं, जला रहे हैं और तबाही कर रहे हैं तो इसे रोकने के लिए हमारे पास सिपाही और बहादुर नहीं है, यकीनन मौजूद है। यह दुनिया तजाद की दुनिया है हजरात। अगर तराजू का एक पलड़ा खाली है तो भरे हुए की कोई हिकमत रहती है क्या? जहां बुराई ना हो वहां अच्छाई का क्या कोई मतलब है क्या? मंगोल जिनके हाथ में तलवार है उनसे लड़ने के लिए अल्लाह ने अपने प्यारों को तलवार उठाने का फरमाया है, लेकिन हमारा उनसे एक फर्क है। हमारी तलवार गुस्से या तकब्बुर में नहीं उठती। हमारी तलवार वक्त आने पर शफकत के साथ मयान से निकलती है। हजरात, क्या खौफ से तबाह होने का कोई फायदा है? अपने कामों पर वापस जाएं। जिन चीजों में आप मसरूफ हैं वही करें। अल्लाह आपको आपके खौफ से महफूज रखे। आमीन। ऐ मेरे सच्चे दोस्तों, ऐ पुख्ता यकीन के साथ मुझसे बात करने वालों, गिर कर उठने वालों, जान लो कि सैलाब पहाड़ों और ऊंचाइयों से आशिक की तरह समंदर की तरफ बहता है। दरिया समंदर में बह जाते हैं। वो हजारों हाथों और पांवों पर मबनी होते हैं और इन्हीं हाथों और पांवों के साथ समंदर तक पहुंचते हैं, क्योंकि पानी एक दूसरे के हाथ पांव हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। पानी के कतरे एक दूसरे को मजबूती से सहारा देते हैं और कुव्वत से पहाड़ों को अबूर करते हैं, मैदानों को अबूर करते हैं, अपनी मंजिल समंदर तक पहुंच जाते हैं। हर कतरा नारा लगाता है कि अपने रब की तरफ लौट जाओ, उससे राजी होकर और उसकी रजा हासिल करके यह हैरान क्यों होगा? सबसे हैरान कुन बात और असल मुश्किल
और असल दुश्वारी यह है कि किसी पहाड़ी इलाके में, एक गार में, मैदान के वस्त में, एक वसी और अरीज फर्श पर अकेला, सिर्फ एक कतरा, क्योंकि उस कतरे का असल दरिया है। वो उसकी चाह रखता है, आरजू रखता है। वो बेदस्तो पाक कतरा उस वक्त चलने की कोशिश करता है। वो दरिया की जुस्तजू में अपना हाथ बढ़ाता है। ना सैलाब उसकी मदद करता है और ना ही उसका कोई दोस्त। इसके बावजूद वो मुश्किल से लुढ़कता है और इश्तियाक के साथ दरिया की तरफ भागता है। आह, वो बेबस कतरा, वो लाचार कतरा। जमीन तुम्हारी दुश्मन है, हवा तुम्हारी दुश्मन है, सूरज की तपिश तुम्हारी दुश्मन है। जिस दरिया तक तुम पहुंचना चाहते हो वो बहुत दूर है। आह, बेदस्तुपा कतरा। अपने दुश्मनों की मौजूदगी में तुम समंदर तक कैसे पहुंचोगे? लेकिन वो कतरा ज़बान हाल से कहता है कि मैं एक कतरा हूं और एक बेज़बान कतरा हूं, लेकिन वसी दरिया की मदद से मुझ में एक आरज़ू मौजूद है। उस आरज़ू में एक मानवी हाल का राज है। वो आरज़ू उसको मंजिल तक पहुंचाती है। आप जो जेवर बनाते हैं उसकी खूबसूरती की वजह क्या है? क्या हो सकता है? सिर्फ सोने का ही जौहर है। लेकिन ये जानते हुए और देखते हुए भी इंसान के जौहर को देखने से कासिर हो तुम लोग। इस जौहर को समझने और इदराक रखने से बहुत दूर हो। अल्लाह की कसम, इंसान को बख्शी गई बुनियाद में ना कोई मंगोल है, ना कोई मुसलमान, ना ही ईसाई और ना ही बुत परस्त है कोई। जब अल्लाह ने कालू बला आलम अरवाह में लोगों की रूहें पैदा की, तो क्या उनका जौहर एक नहीं था क्या? यह इंसान ही है जो इंसान को उसके जौहर से अलग करता है। सलाहुद्दीन ज़रक़ाब और इस गरीब दोनों में वो ही जौहर है। अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि मुझ में वो जौहर कहां है। वो जौहर कहां है जो मेरी जुबान से शर निकल रहा है। याद रखो जो मैंने कहा है, खुदा के लिए मत भूलना। 72 अक़वाम को एक नजर से ना देखें। लोगों के लिए अगर वो मुदर्रिस भी हो, वो दर हकीकत बागी है।